राम राम मेरा सभी किसान भाइयों को। आज का जो विशेष टॉपिक करेंगे हम वो नाइट्रोजन के ऊपर करेंगे और आज से लगभग 15 दिन तक हमारे जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और ये जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे वो क्या क्या काम करते हैं और कितने हैं उन पर सबसे विस्तार चर्चा करेंगे। इसमें जो हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हमारे जो आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन जो पोषक तत्व होते हैं ये हमारे लिए वायुमंडल से प्राप्त हो जाते हैं पौधों के लिए, ऐसा समझिए। लेकिन नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, बोरॉन है, उसके साथ साथ हमारा जिंक, आयरन, मैग्नीज, आयरन, मोलिब्डेनम, सोडियम, ये जो अलग विभिन्न पोषक तत्व है वो हमें कैसे लेना है, उन पर एक एक टॉपिक डेली लेना है हमें और डेली उनकी मैं वीडियो आपको बताऊंगा ये क्या क्या काम करते हैं, इनके कितने फायदे, इनके कितने नुकसान है, सब पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको मैं जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स सब बताऊंगा आपको लगभग 17-18 तो उन पर पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो हमारा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक प्राथमिक पोषक तत्व की श्रेणी में आता है जो पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इसकी हम ओवरडोज दे देते हैं तो इसके कई नुकसान भी हैं और इससे क्या क्या फायदे हैं वो भी हम बात करेंगे। और इसके बाद में लगभग एक वीडियो लाऊंगा, बोलाऊंगा नैनो यूरिया का। नैनो यूरिया को देने का सही तरीका क्या है और उससे कितना बेहतर रिजल्ट मिलता है वो सिर्फ देने के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं, वो करते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन जैसे कहते हैं यूरिया, यूरिया क्या होता है, यूरिया के अंदर 46% कट्टे पे लिखा हुआ था कि इसके अंदर 46% नाइट्रोजन होती है, लेकिन यह मालूम है कि 46% कितनी यूरिया में होती है। जो 46% रिकमेंडेड होती है वो 100 किलोग्राम यूरिया के अंदर हमारी 46% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। अगर 100 किलोग्राम यूरिया आप यूज करोगे तो आपको 46% नाइट्रोजन प्राप्त होगी और फसल के अकॉर्डिंग हमें यूज करनी पड़ती है। जैसे कि हमारी अनाज वाली जितनी फसलें होगी उसमें लगभग किसी फसल में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, किसी के पास किसी फसल के लिए 120 किलोग्राम, लेकिन गन्ना होता है उसके लिए लगभग 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए उन पर विस्तार से एक वो अलग मेथड है जो मैं फार्मूले के हिसाब से समझाऊंगा कि कितनी नाइट्रोजन कौन से पौधे में पूर्ति कर सकते हैं, कि इतनी कट्टे यूरिया दें जिससे हमारी इतने किलोग्राम नाइट्रोजन पूर्ति हो जाए। उसका एक फार्मूला आता है, वो अलग से मैं एक वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है, बना के डाल दूंगा चैनल को, उसे देख लीजिए। लेकिन उससे पहले हम नाइट्रोजन पर आज बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन एक प्राथमिक पोषक तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना भी जाता है ये, ठीक है, क्योंकि ये पौधे के विकास, पौधे की बढ़वाल, पौधे में रंग लाना या ट्रिलिंग में भी कार्य करता है। ये नाइट्रोजन इसलिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, लेकिन इसे ज्यादा दोने से कुछ हानियां भी हो जाती हैं, जैसे कि फसल जल्दी पकती नहीं है, हरियाली हर में बनी रहती है उसके अंदर अगर ज्यादा डोज दे दोगे। और साथ ही साथ क्या होता है, अगर गन्ने में आप यूज कर रहे हो तो गन्ने में क्या होगा, रस की मात्रा यानी कि कम कर देगी और उसमें पानी की मात्रा बढ़ा देगी, जिससे क्या होता है चीनी की मात्रा कम हो जाएगी, ये नुकसान होता है। साथ ही साथ रोग हैं, कीट हैं, इन पर अटैक ज्यादा हो जाता है अगर जहाँ नाइट्रोजन अगर ज्यादा यूज करोगे उस कंडीशन में, ठीक है। ये तो इसकी हानियां होगी। उसके लाभ जो मैंने आपको बताए थे कि गन्ने में ट्रिलिंग करता है या फसल में किसी में ट्रिलिंग करता है, रंग बनाता है खेत को, और खेत में समझ लो, ऐसे समझ लो पत्ते ग्रीन लीफ बने होते हैं। और इसके पहचानने के लक्षण बता दूंगा। पहचानने के लक्षण क्या होते हैं, पत्तियां जो होंगी वो एक साथ, नीचे जो पुरानी पत्तियां होंगी वो पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी। और इसमें क्या होगी, सीधे धीरे धीरे क्या होता है, गन्ने में ले लो या किसी भी फसल में ले लो, उनमें व्यास कम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और इसमें जो डंठल होंगे वो कमजोर टाइप के रह जाएंगे, तो मजबूत नहीं दिखेंगे। चाहे कोई भी फसल होगी उसमें सब में यही अटैक होगा। अब इसकी उपयोग कितना करना है, तो उसमें हमें यूरिया लेना है, हर फसल की अलग अलग डिमांड होती है, उसी प्रकार से हमें यूरिया देना चाहिए। जितनी यूरिया रिकमेंडेड होती है उतनी ही मात्रा में यूरिया दें। जैसे कि मान लो हम बुवाई में बताते हैं, जैसे ही बता रहा हूँ मैं, अगर कोई भी कोई भी फसल हो गई उसमें अगर 100 किलोग्राम यूरिया बताइए, जैसे गेहूं की फसल है उसमें 100 किलोग्राम यूरिया आपको यूज करना है, तो 100 किलोग्राम यूरिया का मतलब 50% यूरिया आपको पहले दे देना है बुवाई के समय। बाकी बची हुई 50% 2 से 3 बार या 3 से 4 बार में हर सिंचाई का आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे सकते हो। ये होता है सही तरीका देने का यूरिया का। तब फसल भी आपकी ग्रोथ बढ़िया करेगी, खेत भी बढ़िया चलेगा और किसी भी प्रकार की खेत में दिक्कत भी नहीं आएगी, नहीं तो कीट आएंगे, नहीं रोए जाएंगे किसी प्रकार के, और खेत भी आपका बेहतर एकदम लेबर बनता चलेगा, जिससे कि आपको फायदा ही होगा, लाभ नहीं, हानि नहीं होगी बिल्कुल भी। और इसी के बारे में अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे फास्फोरस को लेकर, ठीक है। अगर फास्फोरस को लेकर, क्योंकि फास्फोरस से भी कुछ नाइट्रोजन देते हैं उस पर भी मैं बात करूंगा, वो हम डीएपी के माध्यम से देते हैं, उस पर अगला टॉपिक हमारा आने वाला है।
अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करें। धन्यवाद।